जो डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है या जो ड्राइव्स होती हैं, वो इंटरफेस कैसे करती है कंप्यूटर के साथ, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए है कि कोई भी कंट्रोलर की एक ज़रूरत होगी जो कंप्यूटर सिस्टम से उसको जोड़ के रखता होगा, ट्रांसमिट कैसे वो डेटा किस तरीके से जुड़ा हुआ हो, उस सब चीज़ को लिए कंट्रोलर होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें सीरियल और पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होते हैं, सीरियल में है या पैरेलल में है, किस तरीके से जो साटा है ये वही है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। कॉमनली जो है वो 3 तरीके के कंट्रोलर या इंटरफेस अपन यूज करते हैं, IDE, EIDE और SUSI। ये SCSI है, इसको SUSI पढ़ते हैं, हम आगे भी पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो जो हार्डवेयर है इंटरफेस करेगा, इंटरफेस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू द हार्ड डिस्क ड्राइव इज द ID, इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मदरबोर्ड में ही लगा हुआ होता है। इसका काम क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क होगी उसको और कंट्रोलर से जोड़ के रखता है, और कंट्रोलर का काम करता है कि किस तरीके से डाटा ट्रांसमिट होगा, किस तरीके से डाटा सेव होगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। एक ID होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, तो सिंगल यूजर के लिए होता है इंटरफेस करने के लिए। अब जो IDE है, IDE जो अपने पीछे पढ़ा है कि इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो IDE है इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मदरबोर्ड में ही लगा हुआ होता है, और अधिकतर ये 2 होते हैं। जो एक होगा वो तो हार्ड डिस्क से जुड़ा हुआ रहेगा, और जो दूसरा होगा वो CD ड्राइव से जुड़ा हुआ रहता है। ID को जब एनहांस किया गया, एडवांस किया गया, तो इसका निकल के आया एनहांस्ड IDE। एनहांस्ड IDE ये इसका दूसरा जो कंट्रोल होता है सेकंड टाइप का EIDE। जो एनहांस्ड IDE है ये केवल एडवांस टेक्नोलॉजी लेके रखा हुआ है, फास्टर होता है IDE से। दूसरी चीज EIDE का एडवांटेज क्या है कि सपोर्ट करता है स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है EIDE, एनहांस्ड IDE। और IDE जो होगा जो हार्ड डिस्क और उनको जोड़ के लगता है, सिमिलरली इसी तरीके का होता है SCS, जिसको पढ़ते हैं SUSI है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, काफी अच्छा फास्ट होता है। एडवांटेज क्या है कि IDE और जो EIDE थी उनमें नॉर्मली 3 जो रेंज होती है उनकी वो 3 होती है, लेकिन जो SUSI है इसकी रेंज होगी वो 3 से ज़्यादा, यानी वो 3 से ज़्यादा वो कनेक्टेड रख सकता है डिवाइसेस को। प्रॉब्लम क्या है SUSI के साथ कि it does not come along with the built-in support in any of the computer। ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ इनबिल्ट नहीं आता, अगर अपने को इसका यूज करना है तो अपने को बाहर से इसको लगवाना पड़ता है। इनबिल्ट अपना IDE और EIDE ही आता है। एक आता है रेड, ये क्या होता है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसमें क्या होगा कि जो डिस्क है या अपने ड्राइव्स है उनका एक एरे बना के ये ऑपरेट करता है, स्टोरेज यूनिट का एक सिंगल यूनिट बना के, मतलब 1 2 3 अपनी जो सारी डिस्क है उन सबको क्या करेगा एक एरे की तरह काम में लेगा, और उनको एक सिंगल स्टोरेज यूनिट की तरह काम में ले रहा होगा। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क यूजफुल क्यों है, ये क्या करती है, useful for making data available immediately and recovery of lost data as per level। रेड जो है इसका सबसे अच्छा यूज है कि डेटा रिकवरी में ये सबसे अच्छा है। और दूसरे अगर अपन इंटरफेस यूज कर रहे हो या दूसरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो में डेटा रिकवरी हो नहीं पाती। अगर अपन मतलब एक सिंगल डिस्क हो तो उसमें डेटा की रिकवरी के चांसेस कम होते हैं, लेकिन रेड हो जिसमें एरे ऑफ डिस्क होगा, खूब सारी डिस्क जुड़ी हुई होगी, खूब सारी ड्राइव जुड़ी हुई होगी, तो उसमें रिकवरी जो लॉस्ट हुआ है डाटा उसकी रिकवरी करना बहुत ही आसान होगा, बहुत ही फास्ट होगा। दूसरा जो डेटा अवेलेबल करवाते हैं अपन किसी भी प्रोग्राम के लिए वो भी इसमें बहुत फास्ट इमिडिएटली अवेलेबल
होता है। लेवल्स क्या होते हैं? खूब सारे 5 तरीके के इसके लेवल्स हैं रेड के। ये करते क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन कोड जो रेड का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, किस तरीके से अपन ने अपना एरे बनाया है, उस हिसाब से उसके लेवल्स होते हैं। और ये लेवल्स क्या करते हैं? कंट्रोल द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऑन द ड्राइव्स। कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा डेटा को ड्राइव्स में, और ऑर्गेनाइजिंग द फ्लो ऑफ डेटा, किस और फ्लो को कंट्रोल करते हैं किस तरफ से वो फ्लो करेगा डेटा। रेड लेवल्स है 0 to 5, टोटल 6 होते हैं। रेड 0 से स्टार्ट होता है, रेड 5 तक जाएगा, टोटल 6 लेवल्स है। ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? स्टोरेज सिस्टम ही है एक तरह का ये भी। इसमें क्या होता है कि रोटेटिंग डिस्क होगी और जो कोटेड होगी थिन मेटल और अदर मटेरियल दैट इज हाईली रिफ्लेक्टिव। एक थिन मेटल होगा या कोई दूसरा मटेरियल उसके साथ जो हाईली रिफ्लेक्टिव हो, क्योंकि ये ऑप्टिकल, ये काम ही ऑप्टिक्स के रूल्स पे करेगा। ऑप्टिक्स के जो रूल्स है उनके हिसाब से ये काम करता है। डेटा रिकॉर्डिंग के लिए क्या किया जाएगा कि जो ऑप्टिकल डिस्क होगी उसमें क्या किया जाएगा, एक लेजर बीम का फोकसिंग की जाएगी, जिससे क्या होगा उसमें होल या जो पिट कहते हैं वो बन जाता है, और कुछ लेंस रह जाते हैं जो 0 1 की तरह काम करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। और जो ऑप्टिकल डिस्क होगी उसको पढ़ने के लिए भी एक दूसरी कम पावर वाली लेजर बीम का यूज किया जाएगा। मोस्ट कॉमनली जो टाइप है कि ऑप्टिकल डिस्क में क्या आता है, सीडी रोम आता है। सीडी रोम वो एक कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम अपन यूज कर रहे हैं कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी कि एक बार सीडी को लिख दिया उसके बाद उसको लिखा नहीं जा सकेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम क्या करेगा कि इसमें लेयर होती है, टॉप लेयर होगी, उस पे वो डेटा लिखा जाएगा, और सीडी के अंदर केवल वन साइड अपन लिख सकते हैं, एक साइड होता है। जबकि जो डीवीडी होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है, उसमें लेयर जो होती है डेटा मतलब कि जो मेटल की लेयर होती है वो क्या होती है, मिडल ऑफ द डिस्क होती है। फायदा क्या होता है कि सीडी की कैपेसिटी कम होती है जबकि डीवीडी की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। दूसरी बात, डबल डीवीडी भी आती है जिसमें दोनों तरफ ही अपन मटेरियल की कोटिंग होगी, जिससे दोनों तरफ से उसको अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें इनके टाइप्स आते हैं, सीडी रोम, डीवीडी रोम, सीडी आर, डीवीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी आर डब्ल्यू। इसमें सीधा सा रीड ओनली मेमोरी टाइप की होगी, यानी कि एक बार लिख दिया तो उसको सिंगल उसको केवल रीड किया जा सकेगा, चाहे वो सीडी हो चाहे डीवीडी। सीडीआर का मतलब है वो ब्लैंक आएगी, अपन उसको एक बार लिख सकते हैं। डीवीडीआर में वही है, वो ब्लैंक आएगी, उसको एक बार अपन लिख सकते हैं, बाद में इरेज नहीं होगा। CDRW और DVDRW में क्या है कि उनको अपन लिख सकेंगे और वापस से रीड कर सकेंगे और राइट भी कर सकेंगे। एक बार अपन ने उसमें कुछ भी स्टोर कर दिया, उसको राइट कर दिया, तो उसको रीड कर लेंगे, उसको इरेज करके वापस राइट कर सकते हैं, ओवर राइट हो सकता है। DVDRW में भी वही है। फिर अपने अदर टाइप, दूसरे टाइप की जो छोटी डिवाइसेस आती है वो आती थी मैग्नेटिक टाइप से, जो पहले यूज होती थी। इसमें क्या किया जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को स्टोर किया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को स्टोर किया जाएगा जो कि 0 और 1 की तरह काम करेगा। मैग्नेटिक टेप है तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहता है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में आने पे ये डैमेज होगी, जबकि सीडी डीवीडी में मैग्नेटिक फील्ड के आने पर भी डैमेज नहीं होती है। स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं कि इनमें एनेबल्ड आते हैं किसके साथ, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप के साथ। जैसे एटीएम कार्ड होता है, या जो आज ड्राइविंग लाइसेंस हमें चिप वाले आते हैं, आरसी चिप वाली आती है, वो सब स्मार्ट कार्ड में काउंट होता है। तो ये क्या होता है, एक कार्ड होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी कार्ड लगा हुआ रहेगा। पहले से उसमें कोई प्रोग्राम होगा जो पहले से उसमें फिट है। स्मार्ट कार्ड के टाइप्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें केवल एक आईसी लगी हो, एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड लगा हो। एक होगा आईसी जिसमें मेमोरी कार्ड लगा होगा। एक होगा ऑप्टिकल मेमोरी कार्ड। इसमें क्या होता है कि जो कार्ड होगा उसके ऊपर ऑप्टिकल, मतलब जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसकी तरह उसके ऊपर एक
लैब क्या हो कोटिंग की हुई होगी उसमें उसको सेव रखा गया होगा डेटा। फिर आते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होते हैं? मॉडेम एक डिवाइस होता है जो क्या करेगा, प्रोग्राम दैट इनेबल्स द कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा। डेटा को ट्रांसमिट, कंप्यूटर जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है उसको उसको किया जा सके, उसके लिए ये मॉडेम की आवश्यकता होती है। किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए अपने को मॉडेम की आवश्यकता होती है। जैसे टेलीफोन और केबल लाइंस होती है, तो क्या करेगा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर डिजिटली। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन तो डिजिटली स्टोर होगी, लेकिन जो ट्रांसमिट किया जाता है टेलीफोन लाइंस के थ्रू, वो किसमें होंगे, एनालॉग वेव्स में। एनालॉग वेव्स में ट्रांसमिट होंगे। तो मॉडेम क्या करता है, इसी को कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। मॉडेम के भी कई सारे टाइप्स होंगे। पहला टाइप है वॉइस डेटा। वॉइस डेटा मॉडेम क्या करेंगे, चेंज करेंगे वॉइस को डेटा में और डेटा को वॉइस में। तो ये है वो एक रेगुलर टेलीफोन होता है उसकी तरह ही है ये, वही मॉडेम, उसमें मॉडेम काम आता है वो ये वाला है, वॉइस मोड वाला। ऑटो आंसर, ये किस तरीके का मॉडेम होगा, जो क्या करेगा, एक ऑटो आंसर करेगा जब आप कंप्यूटर पे नहीं, मान लो कि कंप्यूटर में आप रिसीव करने के लिए कॉल पे नहीं हो, तो उस टाइम में ऑटोमेटिक उसको रिसीव करके तो आपका एब्सेंस में जो भी प्री आपका मैसेज होगा वो उसको डिलीवर कर देता है। कि जैसे अपने फ़ोन्स में आता है कि एक वॉइस मेल छोड़ दीजिए, अभी फ़ोन उठाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये वो वाला है ऑटो आंसर। डेटा कंप्रेशन, ये मॉडेम कैसे होते हैं, ये क्या करेंगे, डेटा को भेजने से पहले, मान लीजिए कोई लार्ज डेटा है, उसको भेजने से पहले डेटा को कंप्रेस करेंगे और फिर जहाँ और सेंड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उसकी साइज कम हो जाएगी तो फास्ट हो जाएगा। दूसरा है, जब ये डेटा वापस आएगा, जो कंप्रेस हुआ डेटा दूसरी जगह जाएगा, तो वहाँ पे उसको वापस डिकम्प्रेस करके ओरिजिनल जो साइज का होगा उसमें कन्वर्ट करके अपने को कंप्यूटर पर डिलीवर कर देता है। अगला टाइप आता है फ्लैश मेमोरी टाइप। इसमें क्या होगा कि ये मॉडेम होगा, उसमें अंदर फ्लैश मेमोरी लगी हुई होगी, कन्वेंशनल जो रोम होती है। और इसका मतलब हुआ कि जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है इसको अपडेट करता रहेगा, इतने से जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है उसको अपडेट करता रहेगा। ये फ्लैश मेमोरी टाइप का मॉडेम होता है। फैक्स कैपेबिलिटी, मॉडेम होंगे जिनमें फैक्स की सुविधा उपलब्ध हो, यानी कि जिससे फैक्स जुड़ा हुआ हो रहेगा, जिससे कोई भी फैक्स सेंड किया जा सके या रिसीव किया जा सके, तो ये वो मॉडेम है। फैक्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अपनी कोई फोटो कॉपी अपने प्रिंट आउट कर रखा है, पहले क्या होता था कि प्रिंटर से उसको स्कैनर में अपन ने कोई भी डॉक्यूमेंट रखा, उसमें से उसमें फैक्स किया, एक नंबर रहेगा, टेलीफोन का नंबर रहेगा, उससे वो टेलीफोन जुड़ा रहेगा प्रिंटर से, उसको अपन ने उस नंबर पे सेंड कर देते तो वहाँ ऑटोमेटिक वो फोटो कॉपी प्रिंट हो जाती थी, तो वो फैक्स होता था। तो वहाँ पर जो मॉडेम यूज किया जाएगा वो फैक्स कैपेबिलिटी वाले होते हैं। धन्यवाद, आगे जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे।